मैं आगाज़ जो है वो हाफ करना चाहूँगा कादिर साहब आपकी इजाज़त से। तो फाइनली एक बार फिर एक नई तारीख आई है। ठीक है, ये जो अब इंतखाबात है ना फैसल, अब ये 15 जनवरी 2023 को होने हैं, लेकिन अगेन वही बात, अभी जैसे कि खुर्शीद भी बता रहे थे कि अभी भी कुछ खदशात है कि ये डिले हो सकता है। पहले मैं चाहूँगी ज़रा हम कादिर खान मंदू कादिर साहब से हम बात कर लेते हैं, की तरफ जाते हैं। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बड़े अहम मामला है शहर कराची का नहीं पूरे सूबे सिंध का। इस बार मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इस बार हो जाएंगे इंतखाबात? देखिए यकीनन हो जाएंगे, और उसकी वजह ये कि सिंध हाई कोर्ट का भी हुक्म है और इलेक्शन कमीशन का भी फैसला है। और तो दोनों सूरत में अगर थोड़ा सा आप माजी की तरफ जाए कि ये इलेक्शन इतना इल्तवा का शिकार क्यों हुआ, जी जी, उसकी बड़ी वजह ये है कि जो बल्दियाती कानून है उसका हवाले से कुछ तरामीम करनी थी, और क्योंकि एक मरहला जो अंदरूनी सिंध है उसमें ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका है, तो बाकी जो जमातें हैं क्योंकि वहाँ 2800 में से 2650 हमारे बिला मुकाबला हमारे जो काउंसलर या जो नाज़िमीन है वो मुंतखब हो चुके हैं जी। अब ये जो मरहला है यहाँ पे MQM समेत PTI इन सब ने एतराज़ात कर दिए, कुछ ने हल्का बंदी के ऊपर कर दिए, कुछ ने वो जो बल्दियाती एक्ट है उसके ऊपर कर दिए। तो सिंध हुकूमत ने एक सेलेक्ट कमेटी बना है जिसमें PTI, MQM और जमात इस्लामी समेत तमाम जमाती जो स्टेक होल्डर है वो मौजूद है। उस हवाले से इन्होंने मशावरत करनी थी, और मशावरत के हवाले से कि इसमें किस तरह बेहतरी लाई जाए। मिसाल के तौर पे मेयर के इख्तियारात वाटर बोर्ड के हवाले किए जाए, मिसाल के तौर पे जो सीवरेज सिस्टम है जिसको हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं वो मेयर के तहत, ये सारी चीजें मौजूद थी। तो इसी दौरान बारिश का भी सैलाब जो पाकिस्तान की तारीख में, क्या अंग्रेज के दौर में भी इतना तबाही नहीं आई, जो पूरा 90% सिंध उसमें डूब चुका है, बलूचिस्तान का भी ये हाल है। दूसरे हवाले से आपको दूसरी तरफ अगर आप इस्लामाबाद की तरफ देख ले, वहां पे जो PTI का लॉन्ग मार्च और रोजाना अदारों पे चढ़ाई और धमकियां, ये सारी चीजें तो यकीनन वफाकी हुकूमत ने भी सिंध से पुलिस मंगा ली है इस वजह से। तो ये 2-3 चीजें सैलाब की वजह से, फिर वो बल्दियाती एक्ट की वजह से, और अब वो यहाँ पे जो इस्लामाबाद की जो सूरत इस हवाले से सिंध हुकूमत ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमारे पास नफरी मौजूद नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कराची हैदराबाद का जो इलेक्शन होता है वो ऐसा कोई इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। यकीनन सारी पार्टियां मौजूद है, यकीनन लोग पुरजोश है, और गली मोहल्ले का इलेक्शन है। दूसरे हवाले से जो नफरी होना जरूरी है क्योंकि अमन अमान का खतरा होता है। कादिर साहब ये जो आप चीजें बता रहे हैं, नफरी का होना एंड अगेन वही फ्लड वाली सूरत हाल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जो इम्पैक्ट जा रहा था वो ये जा रहा था कि शायद सिंध हुकूमत की विल नहीं है, पॉलिटिकली विल सामने नहीं आ रही है, इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। आई डोंट नो, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो दीगर आपके अपोजिशन जमातें हैं वो ये कह रही है, लेकिन अवाम की भी जो राय, एक सर्वे भी किया गया तो अवाम की भी राय यही सामने आई कि पीपल्स पार्टी शायद इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्शन कराने में, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कराची और हैदराबाद में उनकी मकबूलियत कम हो गई है। ये कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, अगर आप इससे पहले जो कंटोनमेंट का इलेक्शन देख लें, वहाँ पीपल्स पार्टी ने कराची, हैदराबाद, इवन की पेशावर में अपनी अक्सरियत साबित कर चुके हैं कंटोनमेंट की जो कौंसलर के इलेक्शन है। और फिर अगर 1 साल 1.25 साल पहले मेरे इलेक्शन देख लें, पीपल्स पार्टी यहाँ पे 2018 में ही मैं कैंडिडेट था, 6ठे नंबर पे आया था, और 2021 में जब जमीन के खबात हो गया तो PTI 6ठे पे चली गई है और पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे आ गई। और फिर अभी 2 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ था मलीर और कोरंगी का, एक सीट पीपल्स पार्टी ने जीती जो हकीम बलोच साहब थे हमारे इमरान अहमद खान नियाजी साहब के मुकाबले में, दूसरा सीट कोरंगी का वो PTI ने जीती है। तो अगर इस तनाजर से देख ले तो कैसे कोई कह सकता है कि पीपल्स पार्टी नहीं कराना चाहती, पीपल्स पार्टी हार जाएगी? तो ये मिसालें तो ये आपके सामने मौजूद है, अंदरून सिंध की मिसाल आपके सामने, वहां 2650 हमारे बिला मुकाबला उम्मीदवार आ चुके हैं, यानी कोई कैंडिडेट ही नहीं था, रेशो तो दूर की बात है। मलिक 10,074 वोट से जीत चुका है। अगर मैं मुल्तान का बात करूं तो 25,186 वोट से हम जीत चुका है। तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी नहीं कराना चाहती, क्यों नहीं कराना चाहती? कमाड़ी जो टाउन है या डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है या साउथ है या मलीर है और या ईस्ट है, इसमें तो हमारी वाज़ी अक्सरियत है, और इंशाल्लाह टाउन नाज़िमीन पीपल्स पार्टी के आएंगे, ये तो आवाम को भी अच्छी तरह पता है, और पिछला रिजल्ट भी मैंने आपके सामने रख दिया।
कादिर साहब, बिल्कुल आपने बात की कि अगर इलेक्टोरल रिजल्ट्स के हवाले से देखा जाए तो आपके यहाँ आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं कि जी क्यों नहीं कराना चाहेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली एक कोशिश की गई थी 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस कराने की शिक को ख़त्म करने का सोचा गया था। तो अगेन वही बात, पॉलिटिकल विल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल उसमें नज़र आता है। बट अच्छा, अब सिचुएशन ये है कादिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कराची की जो सूरत हाल है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर काफ़ी अरसे से ये शहर मांग रहा है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी थोड़ा थोड़ा डिले करके कुछ इस तरह के काम करवाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं पे कारपेटिंग करा दी जाए, कहीं पे कुछ कर दिया जाए कि लोगों के पास कुछ लेके जाया जाए। एक तो आपने इलेक्टोरल रिजल्ट्स की बात की ना, जिसमें आपको भी बेहतर पता है कि नाम चलता है। दूसरी बात परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर आप रेट करें तो कराची में कैसे आप रेट करेंगे, क्या लेके जाएंगे लोगों के पास कि हमने ये किया है कराची में, हमने ये किया है दीगर अजला में, और इस बेसिस पे आप हमें दें वोट। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि अगर इलेक्शन डिले होता है तो हम काम कराना चाहते हैं, तो ये भी मोहतरम जरा सोचे, अगर हम काम ना करें तब भी फिर आप यही कहेंगे कि देखो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यकीनन बल्दियाती अदारे मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है, तो वो अपनी जो रूटीन का काम है वो तो करेंगे। दूसरा सवाल आपका कि हम आप कराची के आवाम के पास क्या लेके जाएंगे। K4 मनसूबा जो एक जमाने से अल्तवा का शिकार था वफाकी हुकूमतों की वजह से, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुर्शीद शाह साहब जो अभी वसाइल के वजीर है, 128 अरब रुपए उसके लिए मंजूर हो चुके हैं और वो इंशाल्लाह आपको जून 2023 से पहले ये मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इसका इफ्तिताह इस वजह से नहीं हो सका, इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई थी कि चूंकि इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होगा, तो वो इस वजह से उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ 128 अरब रुपए K4 मनसूबे का। अच्छा। दूसरा जो मेरे डिस्ट्रिक्ट है, हब डैम से 50 अरब रुपए का दूसरा मनसूबा मंजूर हो चुका है K5 के नाम से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट के माड़ी और लियारी की तरफ ये पानी जाएगा। ये हो गया आपके सामने दो मनसूबा। तीसरा जो ना वो जो ग्रीन लाइन के बाद ऑरेंज लाइन या येलो लाइन, वो आपके सामने तमाम कराची में ये बसें जो है ना वो लगभग 5000 से ज्यादा बसें चलेंगी और हैदराबाद का भी अभी कल परसों अनाउंस कादिर साहब ये तो चलेंगी, होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, जो हो चुका है। मेरे को होस्ट का सवाल ये था कि हो चुका है, मैं सिर्फ आपसे एक शॉर्टली कमेंट ये चाह रही थी कि आप बड़ी जल्दी से फैसल का जवाब ये दे दें कि हमने किया क्या है, करने वाले क्या हैं। ये तो जारी सी बात है, हर जमात बताती है। एनीवेज आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और कराची के बल्दियाती इंतखाबात जिसपे एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था हर कोई कि भैया होने क्या वाला है, इलेक्शन हो क्यों नहीं रहे हैं। और फैसल अगेन वही बात है कि जो जैसे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जैसे कि बताया जा रहा है जी कि फ्लड का इशू था, तो आई थिंक इसमें अगर सिंध हुकूमत थोड़ा सा स्टैंड लेके करवा देती ना तो तारीफ के काबिल हो जाती।